तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं एक एक्सप्लेन करता हूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको आप एज ए एक्सपेरिमेंट ले सकते हो। सो व्हाट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको आप बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज फॉल्ट शेयरिंग एंड फॉल्ट शेयरिंग की वजह से सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस तरह से इंपैक्ट हो जाती है। So in this particular lecture, we'll try to understand or we'll try to learn a few methods जिनकी हेल्प से हम फॉल्ट शेयरिंग को अवॉइड कर सकते हैं so that कि हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड ना हो। So we'll try to see 3 methods। इन मेथड्स के अलावा भी और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, उनको इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट we'll focus on these 3 methods only। First one is padding and alineas and then avoid adjacent update। so इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे and at the end of the lecture I'll provide you one problem statement जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है जब आप ये मेथड में से एक मेथड यूज कर रहे हो एंड वर्सेस कि जब आप कोई भी मेथड फॉल्ट शेयरिंग को अवॉइड करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो। तो दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट ऑल दीज 3 मेथड्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज पैडिंग। सो होता क्या है कि लेट्स से मेरे पास ये डेटा है एंड ये जो डेटा है, लेट्स से दिस इज माय कैश लाइन 1 एंड इट गोज फ्रॉम 0 to 63 and here is another cache line. This is going from 64 to 127 and likewise there can be other cache lines as well, for example 128 to 191 like that. So let's say अभी मैं क्या करता हूं, this particular data D1 gets the memory here, let's say, and this data D2 gets the memory here. सो अभी क्या है कि ऑल्दो दीज आर इंडिपेंडेंट बट स्टिल जब सेपरेट थ्रेड इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगी एट द टाइम, बिकॉज दोनों वेरिएबल्स एक ही कैश लाइन में मेमोरी ले रहे हैं, इस वजह से फॉल्ट शेयरिंग हो जाएगी एंड मेरा जो सिस्टम है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू इज मैं पैडिंग ऐड कर सकता हूं, यानी कि लेट से मेरे सिस्टम ने इस पर्टिकुलर वेरिएबल D1 को मेमोरी एलोकेट कर दी here. D1 allocated the memory at this place. So this memory allocation will be from 0 to 3. So 0 to 3 is allocated to D1. Now I need to make sure कि जो D2 है उसको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होनी चाहिए। Why? Because अगर यहाँ पे कहीं पे भी मेमोरी एलोकेट होगी इट मीन्स कि फिर से फॉल्ट शेयरिंग वाला जो क्राइटेरिया है वो आ जाएगा एंड देन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चली जाएगी। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को पता है कि एक कैश लाइन का जो साइज है वो 64 बाइट है, सो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक मैं 64 बाइट का करेक्टर डाल दूंगा, लेट्स से करेक्टर x एंड इट्स साइज इज 64। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जहां पे D1 को मेमोरी एलोकेट हुई है वहां से आगे के जो 64 बाइट हैं वो एलोकेट हो जाएंगे एक करेक्टर को। एंड ये क्या है कि एक रेंडमली मैंने पैडिंग ऐड कर दी, इसको मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो D2 है उसको मेमोरी इस कैश लाइन में ना मिले। सो अभी क्या होगा, मैंने ये पैडिंग ऐड कर दी 64 बाइट की, उसके बाद मैं D2 को मेमोरी एलोकेट कर दूंगा, here will be D2। so इसकी वजह से क्या हुआ कि बिकॉज आई नो कि मेरी जो एक कैश लाइन का साइज है वो 64 बाइट है एंड मैं जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं 64 बाइट की पैडिंग ऐड करने के बाद। सो इन दिस केस D1 एंड D2 हमेशा मेरे डिफरेंट कैश लाइंस पे होंगे एंड अगर मल्टीपल थ्रेड्स D1 एंड D2 को एक्सेस कर रही होंगी तो वो साइमल्टेनियसली D1 एंड D2 को एक्सेस कर पाएंगी एंड जो कैश इनवैलिडेशन
की वजह से D1 एंड D2 एक साथ एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, वो वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जिसकी हेल्प से हम अवॉइड कर सकते हैं फॉल्ट शेयरिंग। लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? इसमें क्या है कि बहुत सारा मेमोरी वेस्टेज होगा। लेट्स से यहाँ पे एक और वेरिएबल है, लेट्स से std डबल D3। सो नाउ आई वांट टू मेक श्योर कि जो D3 को मेमोरी मिल रही है वो भी जहां पे D1 एंड D2 को मेमोरी मिली है उस सेम कैश लाइन में D3 को मेमोरी एलोकेट ना हो। तो अगेन मेरे को यहाँ पे पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी, एंड वो पैडिंग कितनी बाइट की होगी? अगेन 64 बाइट की, बिकॉज मैं चाहता हूं कि 64 बाइट के बाद ही D3 को मेमोरी मिले, सो दैट कि मैं श्योर हो पाऊं कि D3 को एक डिफरेंट या फिर नई कैश लाइन में मेमोरी एलोकेट हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 64 बाइट वेस्ट हो गए एंड यहाँ पे भी 64 बाइट वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर मेरी स्ट्रक्चर का साइज काफी बड़ा है, क्लास का साइज काफी बड़ा है, देन आई विल एंड अप वेस्टिंग द मेमोरी अ लॉट। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, इसको बोलते हैं हम पैडिंग। अभी हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। लेट मी रिमूव दिस। सो दिस सेकंड मेथड इज कॉल्ड एलिनियाज। अगर आप इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंशिएट करना चाहें, यू कैन डू। सो इन एलिनियाज व्हाट वी डू इज आई विल जस्ट से एलिनियाज 64 and alineas 64 and I will write the syntax like this। तो अभी क्या होगा, जब रन टाइम पे या फिर कंपाइल टाइम पे D1 एंड D2 को मेमोरी मिलेगी, तो ये एलिनियाज विल मेक श्योर कि जो D1 एंड D2 को जहां पे मेमोरी एलोकेट हुई है वो डिफरेंट कैश लाइन में हो। यानी कि लेट्स से दिस इज कैश लाइन 1, दिस इज कैश लाइन 2। सो एलिनियाज का यूज करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि D1 इस कैश लाइन में होगा, D2 किसी और कैश लाइन में होगा, एंड जब मेरे सिस्टम में दो थ्रेड्स D1 एंड D2 को साइमल्टेनियसली एक्सेस करने का ट्राई कर रहे होंगे, तो एट दैट टाइम फॉल्ट शेयरिंग नहीं होगी एंड कोई भी कैश लाइन इवन इनवैलिडेट हो जाती है तब भी मैं दूसरे वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊंगा। बिकॉज लेट्स से ये अगर कैश लाइन इनवैलिडेट हो गई तो D2 एक कंप्लीटली डिफरेंट कैश लाइन में है, जिसकी वजह से जो अदर थ्रेड है जो D2 को एक्सेस करने का ट्राई कर रही है वो D2 को एक्सेस कर पाएगी। सो दिस इज अनदर मेथड टू अवॉइड फॉल्ट शेयरिंग। अभी मैं बात करूं थर्ड मेथड की, अवॉइड एडजेसेंट अपडेट। सो इसका मीनिंग क्या है कि लेट्स से मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है, वेरिएबल D1 एंड वेरिएबल D2। सो मेरे को क्या करना है कि जो भी एडजेसेंट वेरिएबल है उनको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करना है। सो व्हाट इट मींस इज, लेट्स से मुझे किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड में D1 को अपडेट करना है एंड D2 को अपडेट करना है, तो ऐसा नहीं करना है मेरे को कि हर सेकंड या फिर मिली सेकंड पे मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं एंड देन अपडेट कर रहा हूं, इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं एंड देन अपडेट कर रहा हूं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रीक्वेंटली जो वेरिएबल D1 एंड D2 जिस कैश लाइन में बने हैं वो इनवैलिडेट होते रहेंगे एंड जो दूसरी थ्रेड है वो दूसरे वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कभी भी मेरे को अगर D1 को अपडेट करना है तो मुझे क्या करना है कि पहले मुझे सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है एंड देन एट द एंड आई हैव टू अपडेट D1 डॉट डेटा डॉट D1 इक्वल टू समथिंग, एंड एट द सेम टाइम सिमिलरली मुझे D2 को भी वैसा ही करना है, यानी कि डेटा डॉट D2 मेरे को तब करना है जब सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है एंड डायरेक्टली एक बार मेरे को ये ऑपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बहुत ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं वो सारे वेरिएबल्स पे जो कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा एडजेसेंट है, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि D1 एंड D2 दोनों के दोनों वेरिएबल हो सकता है कि एक दूसरे के बहुत पास में हो एंड इनफैक्ट सेम कैश लाइन में हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रीक्वेंटली मेरी कैश इनवैलिडेट हो रही होगी एंड जिसकी वजह से सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो रही होगी।
So this is another method to avoid the disadvantages of fault sharing. So अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको आप एज ए एक्सपेरिमेंट ले सकते हो. So what that problem statement is, this is my code, let's say this is data. अभी मुझे क्या करना है कि इस डेटा की एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है, डेटा d, एंड आई एम सेइंग कि d डॉट d1 इक्वल टू 10 एंड d डॉट d2 इक्वल टू 20, let's say. Now what I have to do is I have to write a function, let's say void fun, एंड d1 को मुझे 1000 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम्स अपडेट करना है फॉर i समथिंग, एंड देन d डॉट d1 इक्वल टू d डॉट d1 प्लस 1. एंड ये जो ऑपरेशन है ये मेरे को d1 पे भी करना है एंड d2 पे भी करना है, एंड बाय रेफरेंस यू कैन पास द वेरिएबल हियर सो दैट कि आप डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को एक्सेस करो एंड कैश लाइन इनवैलिडेट होती रहे बार बार. एंड देन आपको टाइम नोट करना है कि d1 को अपडेट करने में एंड d2 को अपडेट करने में कितना टाइम लगा. यानी कि अपडेट कॉल किया आपने फन ऑन d1 एंड फन ऑन d2. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यहां पे एक टाइमर लेना है जो कि टाइम काउंट करेगा कि स्टार्ट टाइम कितना है, एंड देन यहां पे एक टाइम लेना है कि एंड टाइम कितना है, एंड दोनों को चेक करना है कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कितना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज अभी आपको या तो पैडिंग अप्लाई करनी है, यानी कि यहां पे करेक्टर एंड 64 बाइट डाल दो, या फिर एलिनियास का यूज करना है 64, एंड देन सेम ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना है, यानी स्टार्ट टाइम एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन d1 एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन d2 एंड देन एंड टाइम, एंड देन कंपेयर करना है कि कितना टाइम आया. एंड अभी आपको चेक करना है कि ये पैडिंग एंड एलिनियास यूज करके टाइम कितना आ रहा है, एंड विदाउट पैडिंग या फिर एलिनियास यूज करके कितना टाइम आ रहा है. सो आई एम श्योर कि ऑलमोस्ट इन 95% ऑफ द केसेस आपका जो टाइम है वो इस केस में बेटर आ रहा होगा, यानी कि आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है दैट विल बी बेटर इन केस व्हेन यू आर यूजिंग वन ऑफ द फॉल्ट शेयरिंग अवॉइडेंसी मेथड्स. सो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको आप बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. सो आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू. So let's meet in the next lecture where we will talk about some other topic. Thank you.